मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 399 नवनियुक्त प्रयोगशाला परिचारकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा भी मौजूद रहे। प्रदेश भर से चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है और ऐसे आयोजन उन्हें नई दिशा देते हैं। कि हमारे बेटा बेटियों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला परिचारक के पद निकले थे और जिसकी परीक्षा हुई व्यापम के द्वारा, और आज जो नवनियुक्त प्रयोगशाला परिचारक हैं ऐसे 399 हमारे बेटा बेटियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। तो हम सभी 399 बेटा बेटियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और उनके परिजन भी आए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उनके बेटा बेटियों का सिलेक्शन इसमें हुआ है। और एक जिम्मेदारी के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के लिए हमारे बेटा बेटी काम करेंगे। और हम व्यापम को भी और उस शिक्षा विभाग को भी इस नियुक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनगणना 2027 के तहत स्वयं अपने मोबाइल से स्वगणना में हिस्सा लिया। सीएम साय ने कहा कि देश में जनगणना का महाअभियान चल रहा है और आज छत्तीसगढ़ में इसका शुभारंभ हुआ है। उन्होंने बताया कि अब हर नागरिक अपने मोबाइल के माध्यम से खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकता है। मुख्यमंत्री ने लोगों से इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने जानकारी दी है कि 1 मई से 30 मई तक प्रगणक घर घर जाकर मकानों की गणना करेंगे। अभी हमारे देश का जनगणना का महाअभियान चल रहा है और आज हमारे छत्तीसगढ़ में भी उसका शुभारंभ हुआ है। और आज हमने स्व जनगणना अपना किया है और ये 16 अप्रैल से लेकर 30 मई तक स्वगणना ये चलेगा। इसमें व्यक्ति अपने मोबाइल से अपना स्वगणना कर सकता है और इसके बाद 1 मई से लेकर 30 मई तक जिनकी ड्यूटी लगी है जनगणना में प्रगणक, ऐसे लोग प्रत्येक घर में जाएंगे और पहले प्रथम चरण में घरों की गिनती होगी और दूसरे चरण में फरवरी 2027 में फिर से प्रगणक एक एक घर जाएंगे और एक एक व्यक्ति के विषय में जानकारी हासिल करेंगे और जो प्रोफार्मा है उसमें मतलब भरेंगे। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य में यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। इस फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होने से प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। बघेल ने सवाल उठाया कि जनजातीय समाज के अलग अलग नियम कायदे का क्या होगा और सरकार को यूसीसी के स्वरूप को स्पष्ट करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री साय ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि यूसीसी से किसी की स्वतंत्रता या परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने बताया कि समिति सभी वर्गों से चर्चा का रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके आधार पर प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाएगा। सीएम साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी हर मुद्दे पर भ्रम फैलाने का काम कर रही है और उसे एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। देखिए, यूसीसी का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को होगा, क्योंकि हमारे 41 जनजाति है यहाँ। सबकी अपनी रूढ़ी है, सबकी अपनी परंपरा है, अपनी अलग पहचान है उनकी, और रूढ़ी से ही वो गवर्न होते हैं। सरकार भी मानती है, न्यायालय भी मानती है। अब सबको एक करेंगे, एक ही प्रकार के रीति रिवाज। पिछड़े वर्गों में भी अलग अलग रीति रिवाज है, एससी में भी अलग अलग रीति रिवाज है, अपर क्लास में भी देखेंगे तो उसके अलग अलग रीति रिवाज है। तो सब एक ही प्रकार के रीति रिवाज थोड़ी है। अब सबको एक ही लाठी से कैसे हाँक देंगे? सब अपनी परंपरा छोड़ देंगे क्या? हमारी जो सामाजिक जो रीति रिवाज है, रूढ़ी है, परंपरा है, सब जातियों का अलग अलग है। हिंदुओं में भी है, आदिवासियों में भी है, अनुसूचित जाति में है, आपके
जितने अल्पसंख्यक हैं, चाहे उसमें सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, मुस्लिम हो, सबकी अपनी परंपराएं हैं। उसको स्पष्ट करना चाहिए सरकार को, इसका क्या अर्थ है, यूसीसी क्या मतलब है ना। ये कह देना आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि प्रभावित होगा तो हमारी जो जनजाति है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित अपने शासकीय निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने बताया कि लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा हो चुकी है, जो 17 और 18 अप्रैल तक जारी रहेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित होगा। अरुण साव ने कहा कि ये कदम देश में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देगा और नए भारत के निर्माण को गति प्रदान करेगा। स्वतंत्र भारत के इतिहास का आज बड़ा दिन है, जब महिला आरक्षण का विधेयक, संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होना है। 16, 17 और 18 इस पर चर्चा होगी और उम्मीद है कि ये सर्वानुमति से पास होगा। एक नए भारत के निर्माण की दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण और अब महिला आरक्षण, ये देश में युगांतकारी परिवर्तन लाने वाला और ऐतिहासिक कदम है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प के बदौलत आज जिस प्रकार से माताओं और बहनों का सशक्तिकरण हो रहा है, विकसित भारत का निर्माण हो रहा है, तो यह भी नए भारत के निर्माण की दिशा में बहुत ऐतिहासिक और युगांतकारी ये निर्णय है। रायपुर नगर निगम के जोन क्रमांक 10 में कथित अनियमितताओं को लेकर सियासी माहौल गर्म गया है। निगम में दलालों, बिल्डरों और अधिकारियों की मिलीभगत के गंभीर आरोप सामने आए हैं। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने मामले को उठाते हुए जोन 10 की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि नियमों को दरकिनार कर फाइलों को मुख्यालय में भेजे बिना ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं कुछ फाइलों के गायब होने की भी बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि इससे साफ संकेत मिलता है कि अंदर खाने सेटिंग के जरिए काम हो रहा है और कुछ अधिकारी दलालों व बिल्डरों के साथ मिलकर नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इन आरोपों पर कार्रवाई होगी या मामला दबा दिया जाएगा। रायपुर शहर के कपड़ा मार्केट में 19 दुकानों को किन शर्तों पर बंद किया गया और किन शर्तों पर खोला गया, आज तक नगर निगम इसका जवाब नहीं दे पा रहा है। और एक जिसमें मूल नस्ती पूरी गायब हो गई है। और लेआउट अप्रूवल करोड़ों रुपए का मामला है। इसमें लेआउट अप्रूवल कराना था, किसी बिल्डर के दबाव में नियमों को ताक में रख के काम किया गया। इसमें रायपुर नगर निगम के साथ साथ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के भी अधिकारी और जो दलाल हैं वो सक्रिय हैं। रायपुर नगर निगम पूरी तरह दिशा विहीन चल रहा है। इसको अधिकारी मस्त हैं और जनता त्रस्त है। आप देखिए लगातार कई इस प्रकार के प्रकरण आ रहे हैं, जो आम आदमी जब कोई टैक्स नहीं बढ़ा पा रहा है उसकी दुकान को बंद कर दिया जा रहा है। यहाँ पर करोड़ों रुपए का लेआउट पास किया जा रहा है और नियमों को ताक पर रख के ये किया जा रहा है। रायपुर नगर निगम का निर्माण सेवा के लिए किया गया था, लेकिन इसका रायपुर नगर निगम सिर्फ बिल्डरों और रसूखदारों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। अक्सर ये देखा जाता है कि नेता बदनाम होते हैं, अधिकारी कहीं ना कहीं संलिप्त होते हैं। इस बार तो अधिकारियों का मामला आ रहा है। निश्चित तौर पर इसमें एफआईआर होनी चाहिए और संबंधित जो नगर निगम के अधिकारी हैं और जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारी, दोनों अधिकारियों के ऊपर एफआईआर होकर इसमें सजा मिलनी चाहिए और इसकी स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। जी, अगर कोताहल बढ़ता जाएगा तो इस वक्त आप क्या करोगे? निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर हम लोग कोर्ट भी जाएंगे यदि इसमें कार्रवाई नहीं होगी।